नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस समय प्रश्न उत्तरी की एक श्रृंखला चल रही है। मैंने जो अध्याय खत्म किए हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है उस पर चर्चाएं चल रही थी। तो जैसा कि हम लोगों ने पाषाण काल भी देख लिया था, सिंधु का टाइम भी देखा है। अब आज जो हम उत्तर पर जिस पे चर्चा करेंगे वो है वैदिक काल। वैदिक काल में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिन पे कि हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कहां तक उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो हम ध्यान से देखते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक टाइम को समझने के लिए जो सबसे प्रमुख ग्रंथ था वो ऋग्वेद है और ये सबसे प्राचीन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। हमने आप लोग को बताया भी था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी भी कहा गया है, वेद त्रयी भी कहा गया है। और सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बहुत सी चीजों की चर्चाएं हमें मिलती हैं। गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, गोत्र शब्द की चर्चा मिलती है, सविता जिनको समर्पित है गायत्री मंत्र वो भी ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वैदिक कालीन इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेदों से मिलती है। सबसे प्राचीन वेद है और सबसे प्राचीन वेद होने के अतिरिक्त इसमें पर्याप्त जानकारियां हैं। इसके जो 10 मंडल थे उसके बारे में भी हम लोगों ने अपने क्लासेस में चर्चाएं की थी। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, मैंने बताया था कि वैदिक काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में 3 तरह के संवाद हैं जो कि जहां से प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति हमेशा देखी गई है। तो ये संवाद किनके किनके बीच में होते हैं, तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि यम और नचिकेता, यम और नचिकेता संवाद जो है वो किस उपनिषद में है, किस उपनिषद में से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। ये आप लोग को बताया गया था। अगर आप लोग को ध्यान हो कि यम नचिकेता के बीच संवाद जो है वो कठोपनिषद में है। ठीक है, हमने ये बताया था कि छांदोग्य उपनिषद में उद्वालिक आरुणी, उद्वालिक आरुणी और उनके पुत्र जो है श्वेत केतु, इनके बीच जो है संवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। और बृहदारण्योपनिषद में याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो 3 संवाद की स्थितियां दिखाई पड़ी थी, ये क्लास में आप लोगों को बताया गया था। और यम नचिकेता के बीच संवाद जो है ये काफी बार पूछा गया है, तो इसका आंसर है कठोपनिषद। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए हम लोग को चलना है। तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक उपनिषद जो है वो पुस्तकें हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था इस अध्याय में, शुरुआत में हमने देखा था कि जो वैदिक साहित्य है उनको हमने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो उनके 2 भाग थे, एक था श्रुति और दूसरा था स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति में हमने देखा था कि वेद हो गए थे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए थे,
आरण्यक हो गया है और उपनिषद, ये हमारा श्रुतियां है। इसमें भी अगर हमने एक एक शब्द में, इन लोग क्लासेस में आप लोग को बताया गया था कि इसमें किन किन विषयों की चर्चा की गई है, ये हम आपको क्लासेस में बताए थे कि कौन सा जो है, मतलब किस साहित्य में किस तरह की चीजों की चर्चा की गई है, ये हमने आपको बताया था। वेद जो है उसको हमने बताया था, ये एक तरह की संहिता है, एक नियमावली है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, अगर एक शब्द में बात की जाए तो कर्मकांडों की बात यहाँ पे है। आरण्यक की बात की जाए तो ये रहस्यवाद का वो प्रतीक है, और उपनिषदों में दर्शन की बात की गई है। तो यही पूछा गया है कि उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस विषय से संबंधित है। तो उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है, ठीक है, ये दर्शन पर आधारित है उपनिषद। उपनिषद में जो दार्शनिक विचार होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा, इन सब की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। तो उपनिषद हमारा, इसका आंसर क्या है? दर्शन। उपनिषद की पुस्तकें जो है दर्शन पर निर्भर करती हैं। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न ये है कि सुमेलित करना है हम लोग को, सुमेलित करना है। सुमेलित क्या क्या करना है? इसमें कुछ वेद दिए गए हैं, जैसे कि अथर्ववेद है, ठीक है, इसमें कि अथर्ववेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। अब हर एक वेद जो है वो उसका विषय क्या है, उसमें किन विषयों की चर्चा हुई है, इसका हमको मिलान करना है। तो क्लासेस में आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बताया गया था, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। सामवेद जो है वो संगीत से आधारित है, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा या स्तुति से आधारित है, ठीक है, इससे हमने इसको मिला दिया। अथर्ववेद जो है, यजुर्वेद जो है वो बलिदान से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है, और अथर्ववेद में औषधियों की भी चर्चा है। इसके अलावा जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, इन सब की चर्चा जो है हमें अथर्ववेद में मिलती है, साथ में औषधियों की भी चर्चा मिलती है, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर हम देखते हैं तो हमारा हो गया 3 1 2 4। तो इसका जो आंसर होगा, इसको ध्यान से देखिए, आंसर होगा 3 1 2 4, मतलब पहला आंसर इसका होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा। इसमें पूछा गया है कि तमाम जो वेद हैं उनके विषय क्या है। मैंने बताया था कि ऋग्वेद जो है ईश्वर की स्तुति से संबंधित है, इसमें ईश्वर की आराधना से संबंधित है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, गायन से संबंधित है, इसमें 7 जो स्वर हैं उनकी भी चर्चा होती है। यजुर्वेद जो है कर्मकांडी है, यज्ञ की जो किस तरीके से यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ के बाद एक तरह का बलि देने की प्रथा होती थी, तो उसमें भी बलि का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इसके आधार पे हमने इसको सुमेलित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कि गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस से संबंधित है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद कीजिए इसमें क्या बताया गया था, थोड़ा सा इसको देखिए। गोपथ ब्राह्मण के बारे में आपको ध्यान देना होगा कि गोपथ ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है। कुछ याद आ रहा हो तो क्लास में ये सारी बातें बताई गई थी। हमने अपने क्लास में चर्चा की थी कि हर एक ब्राह्मण, हर एक वेद का जो है, हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, अपना एक आरण्यक भी होता है,
और उसका अपना एक उपनिषद भी होता है। इसका हमने पूरा चार्ट बनवाया था। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का हमने बताया भी था, कोड एके है, ऐत्रेय और कौशिकी है, और आरण्यक का भी इसका वही एके था, ऐत्रेय, आरण्यक और कौशिकी है, और उपनिषद भी इसका हमने क्लास में इन चीजों पे चर्चा की थी। ठीक है, तो इसका हमने पूरा डिटेल बताया था कि ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, इनके किसके थे। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जो है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ कहलाता है। ठीक है, वो गोपथ है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, यह भी हमने बताया था कि ऋग्वेद जब हम लोग पढ़ा रहे थे, ऋग्वैदिक काल को हम लोग देख रहे थे, तो उसमें मैंने सारा डिटेल्स दिया था कि उसके 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से किस मंडल जो है, कौन सा मंडल गायत्री को समर्पित है, हमने बताया था। तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र की जो बातें की गई हैं। कौन सा मंडल कृषि से संबंधित है। ठीक है, 7वें मंडल के बारे में मैंने बताया था कि उसमें दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी तरीके से हर एक मंडल के एक लेखक हैं और हर एक मंडल की अपनी विशेषता है। तो सोम बेसिकली, सोम जो होता है एक पेय पदार्थ है। सोम जो है सुरा नहीं है। सोम जो है वो किसी तरह का शराब या सुरा नहीं है। ये भी पेय पदार्थ है, ये भी पेय पदार्थ है, लेकिन इसको जो है वैदिक ग्रंथों में इसके पान को अच्छा माना गया है और इसको जो है गंदा माना गया है। तो सोम बेसिकली कह लीजिए कि जैसे कि एक तरह की जड़ी बूटी थी जिसको पीने से व्यक्ति आनंदित तो हो रहा है, लेकिन वो आपके शरीर पे उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। एक तरह का कह लीजिए कि आयुर्वेदिक पेय पदार्थ कह लीजिए। तो सोम जो है इसकी बात 9वें मंडल में होती है। ये हमने आपको बताया था कि पूरा 9वां मंडल जो है वो सोम वनस्पति या सोम पेय पदार्थ, उस वनस्पति से ये पेय पदार्थ निकल रहा है, उसको समर्पित है ये 9वां मंडल। ये आपको क्लासेस में बताया गया था, आपको ध्यान होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है, इसमें आपको सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? इसमें सूची 1 में हम देखते हैं कि वैदिक, सूची 1 में जो है वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं और इनका आधुनिक नाम क्या है। ये भी हमने आपको क्लासेस में, लेक्चर में सारा बताया गया था कि ये मिलान करने के लिए आता है। अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियां हैं, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में का एक हिस्सा है नदी तमा सूत्र। नदी तमा सूत्र, इसमें तमाम नदियों की बात की गई है। इसमें तकरीबन 21 नदियों की बात की गई थी, मैंने इस बताया था। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में टोटल कितनी नदियों की चर्चा होती है, इन सब पे भी चर्चा चली थी। नदी तमा सूत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं उस पर भी चर्चाएं की गई थी। तो ये मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कुभा 4 जो है ये अफगानिस्तान में मिलती है, उसमें से एक कुभा भी था। ठीक है, आपको ध्यान होगा, याद कीजिए। कुभा जो है 4 अफगानिस्तान से जो नदियां मिल रही हैं उसमें से एक जो है वो आपका कुभा है। ठीक है, और परुश्री जो है रावी हो गया, सदानीरा जो है वो गंडक नदी है और शत्रुदी जो है सतलज हो गया। तो इस तरह से देखें तो 2 3 1 4। तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम लोग, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 3 1 4, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ये आप लोगों को क्लासेस में बताया गया था कि
कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है, और उनके आधुनिक नाम क्या है, ये मिलान करने के लिए आता है। बल्कि इसको रटने के कुछ तरीकों के बारे में बात की गई थी, जैसे कि इसमें स है तो इसमें भी स है, इसमें प रुष्णी है, र जैसी कुछ चर्चा हो रही है तो ये रावी से जोड़ लीजिए, ठीक है, क है तो काबुल से जोड़ लीजिए। तो इस तरह से करते हुए इन सब चीजों पे भी चर्चाएं क्लासेस में की गई थी। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि मारा न जा सकने वाला। हमने बताया था कि ऋग्वेद के टाइम में जो व्यक्ति है वहां पे जो अर्थव्यवस्था, हमने उस पर चर्चा की थी, बताया था कि पशुपालन जो है वो मुख्य जीवन का है। कृषि जो है यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के समय कृषि जो है वो गौण स्थिति में मिलती है और पशुपालन जो है वो प्रधान है, ठीक है, पशुपालन प्रधान है। तो हमने बताया था कि गाय जो है वो बहुत पवित्र मानी जाती थी, गाय को वध योग्य नहीं माना जाता था, इसकी हत्या नहीं की जाती थी, इसीलिए इसको अगन्या भी कहा गया है, जबकि अन्य जीवों को मार करके खाया जा सकता था। लेकिन गाय जो है और गाय की चोरी करने वाले एक समूहों की भी चर्चा होती, जिसे पड़ी नामक बोलते थे, ये गायों की चोरी किया करते थे। तो गाय को एक धन के तौर पे देखा जाता था, ठीक है, इसलिए इसको मारना जो था प्रतिबंधित किया गया है। अब ये प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे जो भारत है, ये भारत देश का जो ये वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इस पे हमने चर्चा की थी कि तमाम उपनिषदों से कुछ ऐसी चीजें ली गई हैं और उस पे हमने व्यापक तौर पे आप लोगों को बताया था कि किस से क्या चीजें ली गई हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। अगला प्रश्न हमारा आता है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की अवधारणा, ठीक है। ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र काल। अब देखिए ध्यान से, तो उत्तर गुप्त काल जो है ये तो बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि जब हम वैदिक काल देख रहे थे तो उसमें हमने आपको ऋग्वैदिक काल भी बताया है। इसी चैप्टर में हमने आपको उत्तर वैदिक की भी चर्चा की है और इसी चैप्टर का एक हिस्सा जो है सूत्र काल या धर्मशास्त्र काल, इसकी भी चर्चा की गई थी, ठीक है। एक ही चैप्टर में वैदिक में हमने इन तीनों पोर्शन को डील किया था, जिसमें कि हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में अछूत जैसी संकल्पना तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था वाली स्थिति आती है। लोगों को अपना वर्ण जो है चुनने का अधिकार है, व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपना वर्ण का चयन कर सकता था और वर्ण में एक तरह का लचीलापन था। उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था ही रहती है, लेकिन इसमें थोड़ी जटिलता दिखाई पड़ती है और सूत्र काल आते आते जाति व्यवस्था आ जाती है और न केवल जाति व्यवस्था आती है बल्कि यहाँ पे अस्पृश्यता
अस्पृश्यता जो जैसी चीजें जो है, अस्पृश्यता जैसी चीजें जो है हमें दिखाई पड़ती हैं, और अछूत की संकल्पना भी सूत्र काल या धर्मशास्त्र काल में हमें दिखाई पड़ता है। ये भी आप लोगों को क्लासेस में बताया गया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये भी हम लोग ने बताया गया था कि जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल था वो गायत्री मंत्र की वहां पे चर्चा होती है। और अगर आपको ध्यान होगा कि तमाम मंडल के कोई न कोई प्रणेता थे, तो तीसरे मंडल के थे विश्वामित्र। अगर आपको सिर्फ मंडल के प्रणेता ही याद है और उस मंडल में क्या चर्चा है, तीसरे मंडल में गायत्री की चर्चा है, गायत्री मंत्र की चर्चा है, और विश्वामित्र इसके वो हैं। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। तुरंत हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि किस वेद में, अगला प्रश्न ये है कि किस वेद में सभा व समिति, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी के लिए। इस पे भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि कैसे अथर्ववेद में इसकी चर्चा मिलती है। हमने बताया था, आपको ध्यान होगा कि ऋग्वैदिक काल में जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो स्रोत है जानने का, वो प्रमुख स्रोत है ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक के टाइम में, उत्तर वैदिक के टाइम में अन्य वेद, जिसमें कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। तो उत्तर वैदिक के टाइम में जो राजा की स्थिति है, सभा समिति दो संस्थाएं हैं जो कि ऋग्वैदिक काल में राजा के ऊपर नियंत्रण रखा करती थी। समिति जो था ये आम सभा की स्थिति थी, इसमें कि आम लोग रहते थे। इसके प्रमुख को ईशान बोला जाता था। और सभा जो है ये कुलीन लोगों की संस्था है, जिसमें कि कुलीन लोग और वृद्ध लोग रहा करते थे। और राजा के निर्णयों में इनका हस्तक्षेप रहता था। राजा कोई भी निर्णय करता था, यद्यपि राजा का पद जो है वंशानुगत होता था, लेकिन निर्णय लेने के लिए ऋग्वैदिक काल में उसे सभा समिति की लेनी पड़ती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी स्थितियों में गिरावट आ रही है। अथर्ववेद में इसकी चर्चा मिलती है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की पुत्रियां। प्रजापति मैंने बताया था कि इस टाइम में, उत्तर वैदिक के टाइम में, राजा किस तरीके से स्वयं देवताओं की श्रेणी में चला गया है। तो इन संस्थाओं की स्थितियां गिरती हैं, तो इसकी चर्चा जो है अथर्ववेद में दिखाई पड़ती है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, इसको लेकर के भी हमने बताया था जब पूरा डिटेल्स लिखवाए थे। एक बिंदुओं में हमने लिखवाया था कि किस तरीके से उसमें क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1028। ठीक है, इसका आंसर है 1028। मैंने ये बताया था कि जो सूक्त है, ठीक है, एक सूक्त में 3 से लेकर के 100 तक सॉरी 100 तक ऋचाएं हो सकती हैं। ठीक है, एक सूक्त में 3 से लेकर 100 तक की ऋचाएं हो सकती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी थी, ये हम लोगों ने अपने क्लासेस में देखा था। ठीक है, सूक्तों की संख्या को हमने देखा था और ये बताया था कि इसमें जो ऋचाएं हैं उनकी संख्या लगभग थी
तकरीबन 10,580 इतनी थी ऋचाएं और सुक्तों की संख्या थी 1028। याद कर लीजिए, बिल्कुल जैसे कि सेल नंबर होते हैं, गवर्नमेंट विमेंस सेफ्टी सेल नंबर देती है, ठीक है। इसके अलावा उसी तरीके से 1028 याद कर लीजिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। इसको मान लीजिए कि आपका ये प्रोटेक्शन का नंबर है। अगर आप विपत्ति में आते हैं तो ये नंबर को याद कर लीजिए कि हमको ये नंबर बचाएगा 1028। तो इस तरीके से यहां से भी प्रश्न आते हैं, तो इसको हमें देख लिया है। अगला हमारा प्रश्न ये है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है। जब आप लोग को पढ़ाया जा रहा था तो ये देखा गया कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थितियां भी बदलती हैं। हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि इतिहास में कहां कहां पे परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, इन्हीं को पकड़ने का प्रयास पूरी तरीके से हमारे इस क्लास का उद्देश्य रहा है। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता है कौन, ठीक है। तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता जो है वो है इंद्र, वो है इंद्र, ठीक है। इंद्र के ऊपर जो है हमने बताया था कि 250 सूक्त जो है वो इन्हीं को समर्पित है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। इन्हें पुरंदर भी बोला जाता था। पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है कि दुर्ग को जीतने वाला, मतलब ये युद्ध के भी देवता थे, ये देवताओं के प्रमुख हुआ करते थे। दूसरा नंबर जो था वो अग्नि को था। हमने ये बताया था ये दूसरे प्रमुख देवता थे। इनके ऊपर 200 सूक्तों की जो है चर्चा हुई है। एक सब क्लास में आपको डिटेल्स में बताया गया है। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है। अब आगे की चर्चा कर लेते हैं। वैदिक युगीन इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए, वैदिक युगीन इतिहास के प्रमुख स्रोत में हमने देखा था, तो उसका प्रमुख स्रोत जो है इसमें क्या लिखा है, श्रुति, जातक, पुराण और आस्तरंगिणी, ठीक है। जातक कथाएं जो है वो बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है, इसको भी पढ़ाया जा चुका है। पुराण जो है, यहाँ पे पुराणों से हमें विभिन्न भारतीय इतिहास की जानकारी होती है, ठीक है। जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब के लिए पुराण हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। सूत्र कालों की चर्चा होती है। रास्तरंगिणी जो है ये आधुनिक है। तो श्रुति साहित्य, मैंने भी आप लोग को बताया श्रुति साहित्य कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं सुन करके जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, सुन करके लिखा हुआ। श्रुति का तात्पर्य होता है सुन करके लिखा हुआ। चूंकि वैदिक परंपराओं में लिखने की परंपरा नहीं है, भाषा तो है वैदिक टाइम में संस्कृत भाषा, लेकिन लेखन कला का विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। और इनके जो साहित्य के ज्ञान है वो सुना सुना करके अगली पीढ़ियों को दिया जाता था, ठीक है। इसलिए इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो वैदिक इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत जो है वो श्रुति साहित्य, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस सारे के सारे हमने वैदिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की है। और इस तरह से हम लोग कुछ कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे। और देखिए, जब तक हम लोग अधिकतम प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोग एग्जाम के नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। होता क्या है कि जब एक क्लास चलता है तो क्लास में चीज़ों को एक फ्लो में बताया जाता है, लेकिन जब एग्जाम में वही प्रश्न हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि शब्दों का अंतर आ जाता है, जिससे हमारे मन में कंफ्यूजन आ जाता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे वही कराया जा रहा है। अब इसके बाद आगे चल करके हम लोग जो महाजनपद काल देखे थे उसके प्रश्नों की भी चर्चाएं करेंगे। तो आज की हमारी क्लासेस जो है
इन्हीं के साथ समाप्त होती है। धन्यवाद।